भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हैं योग गुरु बाबा रामदेव। और अब बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण को एक बहुत ही बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों का ये पूरा मामला है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के साथ साथ बालकृष्णन को भी कड़ी फटकार लगाई। और इसमें सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात जो ये है वो कि केंद्र सरकार को भी साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने घेरा है, सवाल पूछा है। शीर्ष अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामले में रामदेव बालकृष्ण को तो फटकार लगाई ही है, साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया है। पतंजलि की तरफ से पिछले महीने इस मामले में माफ़ी मांग ली गई थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि कंपनी की तरफ से माफ़ी मांग लेने से वो खुश नहीं है। कोर्ट ने माफ़ीनामे के मुद्दे पर नाराज़गी जताई है। रामदेव के वकील ने इस पर कहा है कि रामदेव और बालकृष्ण दोनों निजी तौर पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ वकील ने यह भी कहा है कि कोर्ट जो कहेगा वो हम करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को पतंजलि से कहा था कि वो अपनी दवाओं से जुड़े सभी भ्रामक विज्ञापन सभी माध्यमों पर, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो या फिर प्रिंट माध्यम, सभी से तुरंत हटा ले। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई कार्रवाई ना करने के लिए केंद्र सरकार की भी खिंचाई की और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आंखें मूंद कर ये लोग बैठे हुए हैं। कोर्ट ने कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को तुरंत कोई कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है, लेकिन जनता को ये जानना जरूरी है कि ये मामला आखिर शुरू कहां से हुआ, क्या है ये पूरा विवाद। एक नज़र हम ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा जो भ्रामक विज्ञापनों का मसला है ये शुरू कहां से हुआ। असल में इसकी शुरुआत IMA के आरोपों के साथ हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के खिलाफ एक बदनाम करने वाला कैंपेन चलाया था। पूरे भारत में किस तरह से कोरोना काल की त्राही त्राही हुई थी, और इस दौरान रामदेव के पतंजलि की तरफ से भ्रामक विज्ञापनों का आरोप लगाया गया कि ये भ्रामक विज्ञापन कोविड-19 वैक्सीन को लेकर किए गए थे। अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद हो जाने चाहिए। खास तरह की बीमारियों को ठीक करने के झूठे दावे करने वाले हर प्रोडक्ट के लिए 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की आशंका भी जाहिर की गई थी। कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल पर अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए IMA की ओर से दायर आपराधिक मामलों का सामना करने वाले रामदेव ने मामले को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अदालत ने केंद्र और IMA को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 15 मार्च मुकर्रर की। रामदेव पर IPC की धारा 188, 269 और 504 के तहत सोशल मीडिया पर चिकित्सा बिरादरी की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। पतंजलि ने फिर बिना शर्त सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को 2 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पतंजलि बालकृष्ण को अदालत के नोटिस पर जवाब नहीं देने पर कड़ी आपत्ति जताई थी और नोटिस जारी कर पूछा था कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। इस पर पतंजलि और बालकृष्ण ने हलफनामा देकर बिना शर्त माफ़ी मांग ली। पतंजलि आयुर्वेद के MD आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर की थी और कहा था कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे विज्ञापन आगे से जारी ना हो। लेकिन सर्वोच्च अदालत को पतंजलि की तरफ से बिना शर्त माफ़ी मांगने भर से संतुष्टि नहीं हुई, और साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिर ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर केंद्र सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो इतने निष्क्रियता क्यों दिखा रहा है, उसने इस मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो बहुत ही बड़ी और गंभीर मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं पतंजलि और रामदेव और इसके MD बालकृष्ण, और इसके साथ साथ केंद्र सरकार को भी जवाब अब पेश करना होगा।